नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आखिर काफ़ी लंबे समय बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बाहर काफ़ी अच्छी धूप निकली है और रूम टेम्परेचर देखिए 81 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस साल जो हमें सुनने में आया वो है कि कैलिफोर्निया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि हम पिछले साल ही आए थे तब हमें इतनी गर्मी नहीं लगी थी ना कि इस साल हमें लग रही है। बिना फैन के तो हम रात में सो ही नहीं पा रहे हैं। चलिए अभी थोड़ा चाय बना लेती हूँ। मैं अपने लिए नहीं, हस्बैंड के लिए बनाऊंगी। और आजकल जो ये ब्लैक टी पीते हैं इसमें मैं थोड़े से कुछ खड़े गरम मसाले भी मिलाती हूँ, जैसे कि लौंग, इलायची और दालचीनी। साथ में थोड़ी से अदरक मैंने कूट कर इसमें मिला दिया है। और जब चाय पत्ती के साथ ये उबलती है ना, तो इसकी जो खुशबू है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज ना हम जा रहे हैं बिग सर, जो कि हमारा काफ़ी दिनों से प्लान बन रहा था जाने के लिए। वहाँ हम 2 दिन स्टे करेंगे। बिग सर में स्टे करने का कोई प्लान नहीं है। हम मॉन्ट्रे की तरफ आएंगे और वहीं हमारी जो होटल है वो बुकिंग हुई है, तो वहीं हम 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद हम आएंगे। जैसे मैं उठती हूँ वैसे टाइम पर ही मैं उठ गई थी आज। और साथ में कुछ घर के काम थे, जैसे कि बहुत सारे बर्तन थे जो डिशवॉशर में देने के बाद बाकी थोड़े से बच गए थे, उनको मैंने सुबह वॉश कर लिया। ये ना मेरे किचन का डस्टबिन है और इसको ना मैं अभी साबुन से धोकर रख लूँगी। कहीं जाने से पहले घर के काम तो रहते ही हैं। और देखिए, जैसे कि ये डस्टबिन वगैरह अगर मैं साफ़ करके नहीं जाऊंगी या सिंक में बर्तन वगैरह छोड़कर चली जाऊंगी ना, और सिंक गंदा रहेगा, तो जब मैं घर वापस आती हूँ ना, तब चारों तरफ बहुत सारे कॉकरोच इधर उधर घूमते रहते हैं, जो कि अच्छा भी नहीं लगता। कॉकरोचेस घर बहुत ज़्यादा गंदा करती हैं। हमें जो मॉन्ट्रे बे में होटल मिली है वही एक लास्ट होटल बची हुई थी, बाकी सारे होटल्स बुक हो गए थे। हम अगर चाहते तो कई महीनों पहले ही होटल वगैरह बुक करके रख लेते, पर हमने ऐसा किया नहीं। और इसके पीछे का कारण आप जानते हैं? बहुत पहले की बात मैं आपको बताती हूँ। जब आध्या एकदम छोटी थी ना, तो हम जहाँ भी जाने का प्लान करते थे, हमारे जाने में ना कुछ बाधाएं आती रहती थी। एक बार नहीं, कई बार हमारे साथ हो चुका है। एक बार तो ऐसा हुआ कि हमने गोवा जाने के लिए ना टिकट्स भी बुक करवा दिए थे, वो भी नॉन रिफंडेबल। और गोवा निकलने से ठीक 1 दिन पहले ही आध्या को हाई फीवर आ गया, जिसकी वजह से हमें अपना जाना कैंसिल करना पड़ा। के बाद से ना हम कभी भी और टिकट पहले से नहीं करके रखते। चलिए, मैंने आशवी के लिए पानी भर लिया, अभी मैं निकलती हूँ। काफ़ी अभी हम यहाँ से दूसरा हट जाएंगे और वहीं से हम अपना ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे। चलिए, मैं पहले गाड़ी में बैठती हूँ, फिर आपसे मैं बाकी जो भी बातें हैं वो बैठकर ही करूँगी, वरना फिर मुझे लेट हो जाएगी ना। ठीक है, हो गया, हमने डोसा हट में खाना ख़त्म कर लिया अपनी जो जर्नी है हम अभी शुरू करते हैं यहाँ से। आज से अगर कुछ महीने या कुछ सालों पहले की मैं बात करूँ तो मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल कभी भी नहीं कर पाती थी, आपको पता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आजकल मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, बहुत इधर उधर जाती हूँ। और ये जो घूमने फिरने का सिलसिला है ना हमारा, वो सिर्फ यहाँ कैलिफोर्निया आने के बाद ही शुरू हो पाया है। इससे पहले हम इतना घूमना फिरना कभी भी नहीं करते थे, क्योंकि हम दोनों की जो शुरुआती ज़िंदगी है ना, वो काफ़ी सारे परेशानियों के बीच से गुजरी है। और शायद इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने आज उस चीज़ की भरपाई कर दी है। इतनी सारी परेशानियों के चलते मैं हमेशा एक चीज़ मिस करती थी, वो था ट्रैवल। और इसीलिए ना मुझे बहुत दुख होता था कि मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ, कहीं जा नहीं पा रही हूँ। जब हमारा वक्त बुरा चलता है ना, तो तब दिमाग में बस एक ही बात चलती है, वो है ये कि शायद कुछ अच्छा और कभी भी नहीं हो पाएगा। शायद इसीलिए ही कहते हैं कि लाइफ इज़ बैलेंस्ड। और ये बात ये मुझे हमेशा समझाते हैं, किसी चीज़ को लेकर इतना दुख मत करो, क्योंकि आज अगर हमारा बुरा पल है तो कल अच्छा पल ज़रूर आएगा। और यहाँ में हम लोग काफ़ी सारे अच्छे समंदर पार करते हुए आए हैं, तो हम लोग अभी सोच रहे हैं पहले हम इस तरफ चलते हैं। इस तरफ देखिए समंदर है। कैलिफोर्निया हाईवे 1 रोड ट्रिप पे अगर आप निकलेंगे
ऑन द वे टू बिक्सर। आपको इन्हीं सभी खूबसूरत एक से बढ़कर एक बीचेस को पार होते हुए जाना पड़ेगा। इतने खूबसूरत हैं ये पौधे, देखिए, ये देखिए, ये हैं छोटे छोटे पाइन जो कि अभी तक बड़े नहीं हुए हैं। इस एरिया में आपको ऐसे भरे हुए पाइन ट्री मिल जाएंगी। चलिए, ये और एक बीच है जहाँ पर हम अभी आए हैं। इतनी गर्मी तो बाहर नहीं है, पर फिर भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है यहाँ में, नहीं तो स्किन जो है वो बहुत टैंड हो जाती है। चलिए, तो फिर हम अभी बिक्सर पहुँच चुके हैं। इतनी खूबसूरत लग रही है ये जगह, आप बस देखिए, दूर दूर तक आप सिर्फ देखिए बादल ही बादल चारों तरफ। पूरे आसमान की जो बादल है ना, वो नीचे की तरफ आ गई है और ये जो नज़ारा है ये इतना खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बोलूँ। आप अगर इस चीज़ को पास से नहीं देखेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं हो पाएगा। अभी काफ़ी ऊंचाइयों पर है और ये जो बीच है ये काफ़ी नीचे की तरफ है। जो भी इस बीच को देखने आए हैं सभी ऊपर से ही देख रहे हैं। देखिए, क्योंकि बीच के आसपास नीचे की तरफ हमने किसी को भी नहीं देखा। शायद उस बीच की तरफ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये जगह ना मुझे एक सपनों की दुनिया जैसी लग रही है, आपको पता है। चलिए, अभी हम उस ब्रिज की तरफ चलते हैं और ये है हिस्टोरिक ब्रिज, बिक्सबी ब्रिज। और अगर आपको भी ऊंचाइयों से डर लगता है ना मेरी तरह, तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको भी ना अजीब अजीब सा लगने लगेगा, जैसे कि मुझे अभी लग रही है। अभी हम यहाँ से निकलते हैं और अभी हम यहाँ से भी लंच की तो टाइमिंग हो रही है हमारी। कितना हो रहा है? 12:15 हो रहा है। यहाँ से बिक्सर स्टेट पार्क है कुछ, वहीं पे चलते हैं। तो फिर हम अभी बिक्सबी ब्रिज पर हैं, जो ब्रिज मैं आपको दिखा रही थी। वहाँ से इतनी बादल छाई हुई है चारों तरफ, आप देखिए, घने बादल पूरे नीचे की तरफ आ गए हैं। शायद इसीलिए ये जगह इतनी खूबसूरत लग रही है। हमारी जो गाड़ी है वो बिल्कुल बादलों के बीच से पार होते हुए जा रही है। और देखिए, जगह जगह पर तो सीनिक स्पॉट्स है, इसीलिए सभी अपनी गाड़ी से उतर कर देख रहे हैं। हम और इधर नहीं उतरेंगे। और जाते जाते मेरी नज़र जब इस तरफ पड़ी तो मुझसे और रहा नहीं गया। वो किस लिए, वो आपको आगे चलकर पता चल ही जाएगी, क्योंकि ये जो जगह है ना, जन्नत से कम नहीं। इस तरह से आसमान से सारे बादल नीचे की तरफ आ गई हैं और आकर समंदर को छूते हुए पार हो रही हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत लग रही है। आपको अगर इस चीज़ को महसूस करना है, वो पता नहीं कैमरे में कितना आप महसूस कर पाएंगे या मैं आपको कितना दिखा पाऊंगी। उसके लिए आपको पास से आकर देखना पड़ेगा। कैलिफोर्निया की यही एक चीज़ जो सबसे खूबसूरत लगती है और जो सबसे अलग है, वो है एक तरफ समंदर और समंदर के दूसरी तरफ पहाड़। इस रास्ते से हमें जाते हुए नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। हमने अभी स्टेट पार्क के अंदर एंट्री कर लिया है और यहाँ पर हम जो देखेंगे वो है हॉट स्प्रिंग। $10 हमारी पार्किंग फी पड़ी। चलिए, यही है वो हॉट स्प्रिंग। चलिए, हॉट स्प्रिंग तो हमने देख लिया और यहाँ से हम सीधे लंच के लिए जाएंगे। तो आज हम यहाँ रोड हाउस फूड प्लस ड्रिंक पे उतरे हैं, क्योंकि हमें कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिली, तो यहाँ आज हम बर्गर खाएंगे। तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है वेज बर्गर और इन लोगों ने अपने लिए ऑर्डर किया है चिकन बर्गर। आद्या, बर्गर कैसा लग रहा है? मैंने अभी तक बर्गर नहीं खाया। चलिए, हमारा लंच तो अभी हो गया और हमारा अभी होटल में चेक इन करने का टाइम हो रहा है। चेक इन टाइम जो हमारा है होटल में वो है 4 o'clock। वहाँ जो आप दूर पर देख रहे हैं आइस लिखा हुआ है ना, तो मैंने सोचा शायद वहाँ आइसक्रीम मिलती है, पर नहीं, वहाँ सिर्फ आइस मिलती है। अगर किसी को आइस लेना हो तो वो वहाँ से ले सकते हैं।
हम अभी उसी हाईवे से ही पार होते हुए रिटर्न जा रहे हैं अपनी होटल की तरफ। जाते वक्त तो आपको याद ही होगा कितने बादल छाए थे और अभी देखिए उतनी ही ताज़ी धूप निकली है। अभी 4 बज चुके हैं और हम अभी अपने होटल पे पहुंच चुके हैं। और ये जो वक्त है 4 बजे के बाद, यहाँ मॉन्ट्रे में काफ़ी ठंडी हवा चलती है क्योंकि पास ही में तो सारे समंदर हैं। तो चलिए अभी हम होटल के रूम के अंदर चलते हैं। और यहाँ अंदर आते ही देखिए एसी देखिए नीचे की तरफ दिया हुआ है और इनको देखिए आते ही सो गए बिस्तर पे, काफ़ी थक गए हैं। यूएस आने के बाद हम फर्स्ट टाइम यहाँ होटल पर स्टे करेंगे। चलिए तो फिर मैं आपको छोटा सा एक रूम का टूर करा देती हूँ। ये है बाथरूम और साथ ही में एक बाथटब भी है जो कि नॉर्मली हर होटल्स में होती हैं। यहाँ यूएस में बाथटब तो एकदम कॉमन है, यहाँ तक कि हर एक के घरों में भी बाथटब होती है क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो बाथटब बहुत पसंद करते हैं। चाहे आप रेंटेड घर में हो या अपने लिए घर खरीदने ही क्यों ना जाएं, आपको एक बाथटब तो ज़रूर मिलेगी। और ये जो रूम है ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 बेड दिए गए हैं क्योंकि हम 4 मेंबर्स हैं। और इस तरफ है क्लोजेट, तो क्लोजेट में दिया गया है एक आयरन स्टैंड, कुछ हैंगर्स और एक आयरन। और चलिए इस तरफ चलते हैं। तो इस तरफ दिया गया है एक कॉफ़ी मेकर, माइक्रोवेव और एक छोटा सा मिनी फ्रिज दिया गया है। और ये जो फ्रिज है अभी सही तरीके से ना ठंडी नहीं हो रही है, तो शायद हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि हमने साथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ में लाई हैं, जैसे कि कॉस्को से रोल लाया है और थोड़े से केक लाए थे। सेफ साइड में रखना चाहिए, रास्ते में जर्नी के टाइम पता नहीं कहाँ कब खाना मिले या ना मिले। चलिए तो फिर आज का जो ब्लॉग है मुझे यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। मैं भी थोड़ी बहुत टायर्ड हो गई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे और भी कई सारी इंटरेस्टिंग जगहों को शेयर करूँगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।